नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री में। दोस्तों, आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ दोस्तों। दोस्तों, आज अपन जो डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज पर। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी यानी अम्लीय सामर्थ्य Ka और pK के बेसिस पर ही होंगे दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको करके देखना है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के, उन सब की डिटेल्स आपको, उन सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक कंपाउंड दे रखा है अपने पास। इसमें आपको इनके गलत क्रम को चूज करना है, अम्लीय गुणों को। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अम्लीय गुण है, यानी अम्लीय सामर्थ्य का जो गुण है उसको देखना और आपने को गलत ऑर्डर निकालना। तो इसमें देखो, फॉर्मिक एसिड दे रखा है, एसिडिक एसिड दे रखा है, प्रोपेनिक एसिड दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और ये अम्लों की प्रबलता है, यानी सबसे ज्यादा अम्ल कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद में ये वैसे करेक्ट है, क्योंकि अपन जानते हैं फॉर्मिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक एसिड से ज्यादा होगी, और एसिडिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोपियोनिक एसिड से ज्यादा होगी। ये करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। अपने को गलत क्रम देखना दोस्तों, और ये स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों, जब आप पेपर दे रहे हो तो ये चेक कर लेनी है क्वेश्चन में कि वो स्टेटमेंट सही के लिए पूछ रहा है या गलत के लिए पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर दे रखा फ्लोरो एसिडिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड के साथ में जोड़ रखा है दोस्तों फ्लोरो। फिर दे रखा है क्लोरो एसिडिक एसिड। ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो दोस्तों, वैसे आइडिया लग जाएगा आपको, क्योंकि Br दे रखा है और ये मैंने बताया था पावर के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर अम्लीय प्रकृति बता रहे हैं। तो यहाँ फ्लोरो की, फिर क्लोरीन की, और सबसे कम ब्रोमो एसिडिक एसिड का अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर होगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर रखा बेंजोइक एसिड, फिर फिनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, फिर ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि बेंजोइक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी मैंने कल एक ऑर्डर बताया था प्रॉपरली, वो अगर आपको याद किया हो तो फिनोल से, फिर फिनोल के किसी भी मिथाइल एल्कोहल से, यानी मिथाइल एल्कोहल सॉरी, फिर मैंने वाटर लिया था, और फिर मैंने लिया था कोई से भी अदर एल्कोहल। अब यहाँ जो एल्कोहल ले रखा है दोस्तों साइक्लोहेक्सेनोल ले रखा है, और मैंने कहा था कि मिथाइल एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये इजीली सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, इसीलिए इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज वाटर से भी ज्यादा थी। तो इसमें दोस्तों ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो गलत कौन सा हो जाएगा अपने पास? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी अम्लीय सामर्थ्य यानी अम्लीय शक्ति का ऑर्डर आपको देखना है। यहाँ क्लोरीन लग रहा है एसिडिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ फॉर्मिक एसिड, फिर इथाइल सॉरी प्रोपेनिक एसिड और एसिडिक एसिड, तो ये ऑर्डर गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ये आगे आता और ये पीछे आता। फिर यहाँ ये भी सही है, ये तो सही है बिल्कुल, ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अपने को सही करेक्ट ऑर्डर देखना है। ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की एसिडिक प्रॉपर्टी और फॉर्मिक एसिड की इन दोनों से ज्यादा होती है। यहाँ पर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी फॉर्मिक एसिड से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सेम ऑर्डर है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या देखना है? अम्लीय सामर्थ्य का देखना है, सही क्रम कौन सा है, सही क्रम देखना है। फ्लोरीन जुड़े हुई है अल्फा कार्बन पे, फिर क्लोरीन जुड़ रही है, फिर ब्रोमीन जुड़ रही है, तो बस यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ये लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आज अपन ये सारे मैंने कल बता दिए थे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों, बहुत ही गजब का टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास अम्लों की, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की, कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कह रहा हूं? इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखनी है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे करते हैं अपन, इधर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, और यहां सबसे पहले एक चार्ट बनाता हूं दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा रिएक्शंस को याद करना। तो सबसे पहला है सोडियम के साथ में, तो सोडियम के साथ में दोस्तों इसका सोडियम सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। ये कुछ चार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं चार्टों से आपको ये रिएक्शंस आसानी से याद रहेंगी दोस्तों। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी वही सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, प्लस H2 बाहर निकालेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूँ Na2CO3 के साथ में, तो दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस H2 का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें किसी एल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी सांद्र H2SO4 की, इसको अपन दोस्तों एस्टरीकरण कहेंगे। क्या कह रहे हैं इसको? एस्टरीकरण, ईस्टरिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एस्टरीकरण होगा और ईस्टर का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। किसका निर्माण होगा? ईस्टर का। अब यहां से दोस्तों अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, तो इसका अमाइड बन जाएगा दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। इससे ही दोस्तों अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, वही वाटर बाहर निकाल देगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं SOCl2 से रिएक्शन कराऊं थायोनिल क्लोराइड से, तो भी RCOCl बन जाएगा, प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊंगा तो RCOCl बन जाएगा, वही POCl3 बाहर निकालेगा और HCl। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नेम रिएक्शन होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं, HVZ रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ रेड फॉस्फोरस के साथ में दोस्तों X2 ले रहा हूं मैं। अब जो X2 है यहाँ पर वो हो सकता है कि आपको ब्रोमीन मिले या क्लोरीन मिले। क्या करें दोस्तों, जो X2 होगा वो ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है। और अल्फा कार्बन पे दोस्तों ये रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको अल्फा हेलो डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी अल्फा कार्बन पर हेलोजनेशन होगा। और ये जो रिएक्शन है दोस्तों वो हो गई हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, लेबर असिस्टेंट के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए गजब का क्वेश्चन बनता है। यहां से आगे चलते दोस्तों, इसी के अंदर अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, इसी के अंदर दोस्तों इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर दोस्तों रिडक्शन है, यानी अपचयन की मैं बात करूं तो दोस्तों अपचयन में यहां पर एक एल्कोहल बनाने के लिए लेंगे, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर ले सकते हो दोस्तों, इससे भी एल्कोहल बनाएगा ये। RCH2OH एल्कोहल का निर्माण करेगा। ऐसे ही सोडियम के साथ में अगर मैं इथेनॉल ले लूं तो भी क्या बनाएगा? एल्कोहल का निर्माण ही करेगा। लेकिन दोस्तों अगर यही अपचयन अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ करा दूं तो दोस्तों ये जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या देगा? एल्केन देगा। ये चीज थोड़ा समझनी है दोस्तों कि यहाँ एल्कोहल किस किस के अपचयन से बन रहा है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ अगर अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण करता है। ऐसे अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ एल्केन का निर्माण होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर आगे मैं बात करूं सोडा लाइम, यानी NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम की मैं बात करूं दोस्तों, सोडा लाइम का क्या काम है? CO2 का बाहर निकालना। और वैसे भी अपन जब सोडा पीते हैं तो एसिडिटी को कम करते हैं, अपने पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो सोडा यूज करते हैं, और वो क्या करती है? CO2 गैस को या एसिडिटी को क्या करती है? pH को मेंटेन करती है। तो ऐसे ही अपने को याद रखना है कि यहाँ ये काम होगा डीकार्बोक्सिलीकरण का। क्या? डीकार्बोक्सिलीकरण का काम करेगा, यानी CO2 गैस को बाहर निकालेगा और यहाँ एक कम कार्बन का एल्केन बन जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 बाहर निकल जाएगी दोस्तों। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसकी सोडियम से रिएक्शन करवा दूं या NaOH से रिएक्शन करवा दूं, ये क्या बना लेगा? सोडियम सॉल्ट बना लेगा। और इस सोडियम सॉल्ट का दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट्स को दोस्तों अपन बोलते थे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। याद करो एल्केन के बनाने मेथड में काम लिए थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। और यहाँ ये एल्केन प्लस CO2 गैस ये तो एनोड पर बनाता था और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनाता था। और ये मैंने बताया था एल्केन के अंदर, और मैंने कहा था कि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ऐसे दोस्तों एक नेम रिएक्शन और जोड़ देता हूं मैं HN3 के साथ में, HN3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और ये बनाता है दोस्तों अमीन का निर्माण करता है। किसका? अमीन का। और यहाँ इस रिएक्शन को दोस्तों अपन बोलते हैं सिमट रिएक्शन। कौन सी? सिमट रिएक्शन अपन कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है दोस्तों इनको अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अम्लीय हाइड्रोजन के
यानी कह दूं अम्लीय प्रकृति के आधार पर इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही ले लेता हूं दोस्तों कि ये ले लिया मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम से करवा दी दोस्तों, तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट साइड में निकल रहा है, ये भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये बताना भी जरूरी हो जाएगा दोस्तों। वही सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ वाटर बनेगा। ये तो रिएक्शन आपके लिए सर बहुत ईजी होगी दोस्तों। यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 प्लस H2। हाथों हाथ नोट करते रहिएगा दोस्तों, जितना भी मैटर करवा रहा हूँ उन सभी मैटर को नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स ही आपको एग्जाम के टाइम पर पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि जब मैटर इकट्ठा होता है तो अपन डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपनी पढ़ाई प्रॉपर होती रहती है दोस्तों, इसीलिए। चलिए दोस्तों, इसका मैं क्वेश्चन इस तरह से ले लेता हूँ। देखिए, मैंने CH4 लिया, उसका क्लोरीनेशन करवा दिया HNO के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मुक्त मूलक योगात्मक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू CH3Cl बन जाएगा। और इस CH3Cl की रिएक्शन मैंने करवा दी KCN से, तो ये CH3CN बन जाएगा दोस्तों। और याद रखो दोस्तों, जब मैंने इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया था, पूर्ण जल अपघटन किसके प्रेजेंस में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते थे, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक अम्ल बन जाएगा। और अब जब इस इथेनोइक अम्ल की रिएक्शन सोडियम से करवा दूं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूं, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से करा दूं, तो इसका सोडियम लवण क्या बन जाएगा दोस्तों, CH3 लवण, यानी सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉल बन जाएगा। जिसके अंदर दोस्तों अगर मैं सोडा लाइम डालता हूं, सोडा लाइम NH के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जहां ये कैल्शियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा दोस्तों। तो ये क्या करता है, डिकार्बोक्सिलिक काम करता है, तो यहां से ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी दोस्तों, और आपको इसका मेन प्रोडक्ट मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसका मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर मैं इसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, देखो दोस्तों ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं इनको कन्वर्जन में जोड़ रहा हूं ताकि आपकी रिएक्शंस बार बार रिवाइज हो सके। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे तो ये दोस्तों ईथेन का निर्माण करेगा, ईथेन का निर्माण करेगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा प्लस NaOH बनता है। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सी गैस बन रही है और कैथोड पर कौन कौन सी गैस बन रही है। तो ये एल्केन और CO2 एनोड पर बनेगी दोस्तों, और हाइड्रोजन कैथोड पर बनती है। गजब का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के अंदर आगे चलते हैं। ये तो था अपने पास सोडियम लवण का निर्माण की बात। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूं, एस्टरीकरण की, एस्टरीकरण, थोड़ा हिंदी शब्दों का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि थोड़ी हिंदी वीक ही है अपनी। एस्टरिफिकेशन, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर समझाने की। देखिए दोस्तों, एस्टरीकरण कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रदेश में होगा, यानी यहाँ अम्लीय माध्यम में। अब देखिए दोस्तों, मैं डिस्कस कर रहा हूं केवल और केवल सीनियर लेवल का मैटर, 11th और 12th के लेवल का मैटर। तो बेसिक मीडियम में हो या एसिडिक मीडियम में कई सारी चीजें होती हैं, तो अपन केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं एस्टरिफिकेशन के अंदर, लेकिन हम RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लेवल असिस्टेंट जो भी मैटर आपका सिलेबस में आ रहा है उसी को देखते हुए अपन तैयारी कर रहे हैं। यहाँ ये रिएक्शन करता है दोस्तों अल्कोहल के साथ में, और यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि आइसोटॉप लेबलिंग मेथड भी यूज करते हैं यहाँ पर, आइसोटॉप लेबलिंग मेथड, यानी ये आपने को पता लगाना होता है आइसोटॉप के थ्रू, समस्थानिकों के थ्रू, कि जो H2O निकलता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ दोस्तों, रिएक्शन को करवा के बताता हूँ। यहाँ पर ये अल्कोहल ले लिया मैंने और ये डाल दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ से H और OH बाहर निकलता है दोस्तों, निर्जलीकरण होता है, और यहाँ ये ईस्टर का निर्माण करता है। तो ये अपने को देखना होता है कि ऑक्सीजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड का बाहर निकलता है या इस अल्कोहल का बाहर निकलता है ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। तो यहाँ दोस्तों इसको आप मेंशन कर सकते हो आइसोटॉप के आधार पर। तो इसीलिए इसको मेथड को अपन नाम देते हैं आइसोटॉप लेबलिंग मेथड। इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों RPC फर्स्ट ग्रेड के अंदर। देखिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जाम्पल मैं इस तरह से ले लेता हूँ। मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी दोस्तों इथेनॉल के साथ में, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दिया दोस्तों, और यहाँ ये ईस्टर बन जाएगा इथाइल इथेनोइड। कौन सा बन जाएगा दोस्तों, इथाइल या एथिल इथेनोइड।
एथेनॉइड, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में एथेनॉइड, या इथाइल इथेनॉइड। क्लियर है कि दोस्तों, ये थी अपने पास एस्टरिफिकेशन। गजब का क्वेश्चन बनता है। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से एरोमेटिक की कंडीशन में दे दें, बेंजोइक एसिड दे दें और फिर दोस्तों इथेनॉल डाल दें और फिर पूछ लिया जाए कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालूं तो क्या बनेगा, तो ये इथाइल बेंजोइट बना लेगा दोस्तों। क्या बना लेगा? इथाइल बेंजोइट का निर्माण कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, कन्वर्जन के साथ जोड़ते हैं इसको। कन्वर्जन कुछ इस तरह से ले लेते हैं दोस्तों, मैं इंक चेंज कर लेते हैं एक बार पेन की। देखिए मैंने ले लिया दोस्तों बेंजीन, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्लोनेशन करवा दिया इसका HNO की प्रेजेंस में, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। एक मैंने ले लिया दोस्तों CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, यानी ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो हो गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें भी कौन सा? एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण हो गया दोस्तों, तो टोलुइन बन जाएगा। और दोस्तों अगर मैं इस टोलुइन की रिएक्शन करा दूं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, इस टोलुइन को अगर मैं KMnO4 के साथ में ऑक्सीकरण करा दूं अम्लीय माध्यम में, क्या करवा रहा हूं? ऑक्सीकरण, तो दोस्तों ये जो CH3 है वो किस में चेंज हो जाएगा? COOH में चेंज हो जाएगा, यानी ये बना लेगा दोस्तों बेंजोइक एसिड। और अब मैं इस बेंजोइक एसिड का दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथेनॉल से रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये अपने पास बन जाएगा दोस्तों इथाइल बेंजोइड। क्या बन जाएगा दोस्तों? इथाइल बेंजोइड का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से कन्वर्जन आप जोड़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं अपन। हाँ, एसिड हैलाइड का निर्माण, यानी अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि इस हैलोजन की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बनता है। तो अगर मैं ये कह दूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों कुछ इस तरह से HX से करवा दी जाए, PCl5 से करवा दी जाए, या SOCl2 से करवा दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों कंडीशन में एक्स की जगह मैं Cl लगा दूंगा, ये समझने की बात है। तो यहां से PCl5 से, जैसे यहाँ HCl ले सकते हैं, तो HCl के प्रेजेंस में और SOCl2 के प्रेजेंस में एसिड हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका? एसिड हैलाइड का। जैसे दोस्तों मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड, PCl5 से रिएक्शन करवा दी तो एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस POCl3 बन जाएगा, प्लस HCl। ये कुछ इस तरह से होगी दोस्तों। अगर मैं इस इथेनोइक एसिड को कुछ इस तरह से अरेंज कर लूं, ये इथेनोइक एसिड ले लिया मैंने, ठीक है दोस्तों, और PCl5 को मैं इस तरह से अरेंज कर लेता हूं, तो यहां से ये CH3COCl बाहर निकल जाएगा, यहां से HCl बाहर निकल जाए, और ये दोस्तों POCl3 बाहर निकल जाए। ऐसे दोस्तों अगर मैं SOCl2 से करवा दूं तो यहाँ एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस SO2 गैस प्लस HCl बन जाएगा। इसमें भी दोस्तों इसको करवा सकते हो कुछ इस तरह से कि एसिटाइल क्लोराइड के लिए मैं इसको थायोनिल क्लोराइड सेक्शन कराऊं तो CH3COCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और ये दोस्तों यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इसकी HCl से रिएक्शन करवाता तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, H2O बाहर निकल जाता और एसिटाइल क्लोराइड बन जाता। दोस्तों यही एसिटाइल क्लोराइड, याद करो, आपको रोजेन मुंड रिडक्शन या रोजेन मुंड अपचयन के लिए भी काम में आती थी एल्डिहाइड बनाने में। कुछ इस तरह से दोस्तों मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया दोस्तों CH3CN, जिसका मैंने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दिया, इथेनोइक एसिड बन गया, और इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मैंने PCl5 से करवा दी, एसिटाइल क्लोराइड बन गया, प्लस POCl3 बन गया, प्लस HCl बाहर निकल गया। अब देखिए दोस्तों, इसके अगर मैं पैलेडियम के साथ में मैं बेरियम सल्फेट डालता हूं, और मैंने बताया था कि ये तो था उत्प्रेरक, और BaSO4 उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाला था, यानी पॉइजन की तरह काम करता था दोस्तों, यानी पॉइजनस की तरह, यानी ये इस कैटलिस्ट PD की क्रियाशीलता को कम करने के लिए काम में लिया जाता था, और यहाँ ये
इसको एल्डिहाइड एसिटाइड में कन्वर्ट करता था, एल्डिहाइड बनाता था। तो ये जो रिएक्शन थी दोस्तों यहां से यहां तक की वो थी अपने पास रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ रिएक्शन जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर ली है। रिमेनिंग जो रिएक्शंस होंगी दोस्तों वो कल आपको करवा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ आज अपने पास में लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हो जाएगा कल की तारीख में, और अपना ऑर्गेनिक का पोर्शन में दोस्तों केवल और केवल 11th और 12th के बेसिस पे देखा जाए दोस्तों तो केवल और केवल बेंजीन की केमिकल रिएक्शन बच रही है, केवल और केवल बेंजीन की, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल बच रहा है। तो आपका ये जो सेकंड टर्म जो सॉरी पेपर सेकंड का जो पार्ट 1 है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, वो पोर्शन आपका ऑर्गेनिक का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों कल की तारीख में, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेगुलर वीडियो देखिएगा दोस्तों, उनको नोट्स में कन्वर्ट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए डेली की डेली। फर्स्ट पेपर को भी आप प्रॉपर टाइम दें, सेकंड पेपर को भी प्रॉपर टाइम दें, साइको मैनेजमेंट इनको स्ट्रॉन्ग करके रखें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस खुद पर होना जरूरी है कि आप जरूर सेलेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली अगेन से।